बच्चे पतंग उड़ा सकते हैं। अब मैं आराम से सो सकती हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ? आप सुनने में ये तीनों सेंटेंसेस एक जैसे मालूम होते हैं, लेकिन जब मैंने कहा बच्चे पतंग उड़ा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में पतंग उड़ाने की सलाहियत मौजूद है। और जब मैंने कहा अब मैं आराम से सो सकती हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा सोना मुमकिन है। और जब मैंने कहा क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी काम को करने की इजाजत मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। यूज ऑफ कैन। आज के इस लेसन में हम कैन के बारे में बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे। कैन कैन को हम उर्दू में कहते हैं सकता है, सकती है या सकते हैं। यहाँ पर है और हैं के अल्फाज हमें बताते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, और कैन को हम प्रेजेंट टाइम के लिए ही यूज करते हैं। कैन कौन है? ग्रामर में हम कैन को मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब की कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, लाइक कैन, शुड एंड मस्ट। और भी बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कैन के बारे में बात करेंगे। मॉडल वर्ब्स कौन है और ये क्या करते हैं? मॉडल वर्ब्स को हम हेल्पर वर्ब्स भी कहते हैं, और ये मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं। ये किस तरह से हेल्प करते हैं? जब हम कैन को या किसी भी मॉडल वर्ब को मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में यूज करते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बड़ा आसान हो जाता है कि क्या किसी काम का करना मुमकिन है, क्या हम किसी काम को करने का इरादा रखते हैं, क्या हम किसी काम को करने की सलाहियत रखते हैं, या किसी काम का करना जरूरी है। आई एम कैन, ये मॉडल वर्ब है जिसका नाम है कैन। अब ये क्या करता है? ये हमें बताता है कि क्या किसी काम को करना मुमकिन है, क्या हम किसी काम को करने की सलाहियत रखते हैं, और जब हमने किसी काम को करने की इजाज़त लेनी हो या देनी हो, तो हम ये मॉडल वर्ब कैन यूज़ करते हैं। नाइटिंगेल कैन सिंग। यहाँ पर मेन वर्ब सिंग है, जो हमें काम के बारे में बताता है कि नाइटिंगेल क्या काम करती है। नाइटिंगेल गाती है, लेकिन अगर हम इसके साथ कैन यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नाइटिंगेल में गाने की सलाहियत मौजूद है। मेन वर्ब की कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखी हैं, और ये मेन वर्ब है। ईट, ड्रिंक, थिंक, जंप, हेल्प एंड गो। अगर हम इन मेन वर्ब्स के साथ कोई भी मॉडल वर्ब यूज करते हैं, तो ये हमें हेल्प करेगा डिफरेंट बातें बताने में। फॉर एग्जाम्पल, क्या काम करना मुमकिन है, क्या आप काम का इरादा रखते हैं, क्या आपको लगता है कि काम का करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम यूज़ करते हैं कैन। ही कैन हेल्प, ये मदद कर सकता है। ही कैन जंप, ही कैन थिंक, इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ काम करने की सलाहियत मौजूद है। जब आप किसी भी सेंटेंस में कैन यूज़ करेंगे, तो उसके साथ आप वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, अगर आप उसमें नॉट यूज़ कर रहे हैं या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी सूरत हाल है आपके सेंटेंस की, तो आप किस हर सूरत हाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। फ्रॉग कैन जंप हाई, फ्रॉग्स कैन जंप हाई। पहले में हमने सिंगुलर यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया, काम करने वाला एक चीज थी काम करने वाली। अब जहां पर ज्यादा हो गए, फ्रॉग्स मेंढक ज्यादा हो गए, वहां पर भी हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करें। फ्रॉग कैन नॉट जंप हाई, कैन फ्रॉग्स जंप हाई। तो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जब भी कैन यूज करेंगे तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे।
कैन। कैन हम कब यूज़ करते हैं? जब आपने किसी की सलाहियत को शो करना है, आपने किसी काम की पॉसिबिलिटी को शो करना है कि उस काम का होना मुमकिन है, या आपने इजाज़त लेनी है या देनी है। तो याद रखिएगा 3 सूरतें हाल ऐसी हैं जिनमें हम कैन यूज़ करते हैं, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। एबिलिटी सलाहियत, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, तितलियां उड़ सकती हैं, उनके लिए उनमें उड़ने की सलाहियत है क्योंकि उनके पर हैं। दे कैन स्विम, वो तैर सकते हैं। एबिलिटी, डिनाइंग एबिलिटी, आस्किंग अबाउट एबिलिटी। आप जब किसी की सलाहियत का जिक्र करेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे? शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती है। और अगर आप किसी की सलाहियत का इनकार करेंगे तो हम उसमें कैन नॉट यूज़ करेंगे, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर आप किसी की सलाहियत के बारे में सवाल पूछेंगे कि क्या उसमें कोई ख़ास काम करने की सलाहियत मौजूद है, तो उसमें हम कैन को शुरू में ले आएंगे। कैन शी स्पीक इंग्लिश? बॉय कैन स्विम, बॉय कैन नॉट स्विम, कैन बॉय स्विम? पॉसिबिलिटी, ये दूसरा यूज है कैन का, किसी काम का मुमकिन होना। माई वर्क इज फिनिश्ड सो आई कैन स्लीप नाउ, मेरा काम खत्म हो गया है, चुनाचे अब मैं सो सकता हूं या सो सकती हूँ। माई वाइफ इज नॉट एट होम सो वी कैन हैव अ पार्टी फॉर अ फुल डे, हम पूरे दिन के लिए पार्टी कर सकते हैं क्योंकि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं है। सो पार्टी का करना मुमकिन है। परमिशन, इजाज़त देना या इजाज़त लेना। यू कैन टेक अ रेस्ट, आप आराम कर सकते हैं, आपको इजाज़त दी जा रही है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यू कैंट वॉच दिस मूवी, आप ये फिल्म नहीं देख सकते। अब यहाँ पर देखिए कैंट, ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है और हम इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जब आप डेली लाइफ की गुफ्तगू करते हैं तो उसमें हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कैंट। कैन आई टेक रेस्ट, क्या मैं आराम कर सकती हूँ? अब आप इजाज़त मांग रहे हैं। कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम, क्या मैं कुछ देर के बाद आपको कॉल कर सकती हूँ? कैन आई यूज़ योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मे एंड कैन, अब मे और कैन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है जिसको हम देखेंगे। मे का जो वर्ड है वो बहुत ही फॉर्मल है और जब हम बहुत स्टेटस कॉन्शियस होते हैं तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। अमूमन इसको हम टीचर के लिए, बॉस के लिए या एल्डर के लिए यूज़ करते हैं जब हमने परमिशन मांगनी हो। कैन इनफॉर्मल है, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मॉडर्न इंग्लिश में आज की जो जदीद इंग्लिश है उसमें हम मे और कैन में कोई भी डिफरेंस नहीं पाते, हम कोई भी उसमें फ़र्क नहीं करते, हम कैन ही यूज़ करते हैं दोनों के लिए। अब अगर आपने WH वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं तो हम उनको कैन से पहले लगा देंगे। कैन आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ? हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख सकती हूँ? वेयर कैन वी ग्रो दिस प्लांट, हम कहाँ ये पौधा लगा सकते हैं? व्हेन कैन आई विजिट यू, मैं कब आपकी तरफ आ सकती हूँ? थैंक यू वेरी मच।